बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च टूल के बारे में बताने वाला हूं। ये टूल इस हद तक ज़बरदस्त है कि आप इसमें ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री के लिहाज से ही प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ तक कि विनिंग जो एड्स हैं जो आपके कंपटीटर रन कर रहे हैं उनको भी आप फाइंड कर सकते हो। और इस तरह के और भी बहुत सारे काम हैं जो आप इस एक टूल से ही कर सकते हो। इसलिए ये टूल जो है ना वाकई में ज़बरदस्त टूल है। जो मैंने अब तक अपने कई साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च टूल यूज़ किए हैं उनमें मैंने इससे ज़्यादा फीचर्स नहीं देखे। बहुत सौ में तो ये बहुत ही लिमिटेड फीचर्स होते हैं जिस हद तक फीचर्स इस प्रोडक्ट टूल के अंदर है। ठीक है, तो इस टूल के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं उस प्रोडक्ट की मैं आपको उस टूल की ना सिर्फ खासियतें बताऊंगा बल्कि उसके अंदर जो कुछ खामियां भी हैं वो भी बताऊंगा, ताकि आप उन खामियों से बचते हुए एक अच्छे से अच्छा विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च जो है ना कर सकें इस टूल की मदद से। ये जो टूल है वैसे ये एक पेड टूल है, ठीक है, लेकिन इसका फ्री क्रेडिट्स भी होते हैं। तो आप स्टार्ट में अगर फ्री क्रेडिट यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर पेड लेना चाहें स्टार्ट में तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इस टूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा और बगैर कोई एक्स्ट्रा जो है ना सस्पेंस क्रिएट करे मैं आपको इस टूल के बारे में बताता हूँ कि ये टूल असल में है कौन सा। तो ये टूल है मिनिया का। ठीक है, मिनिया का जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल है इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इसके फीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और कौन कौन से फीचर्स हैं। और इसके अलावा मैंने इनके साथ जो है ना स्पेशल पार्टनरशिप की है और आप लोगों के लिए जो है ना अप टू 50% डिस्काउंट लेके आया हूँ। ठीक है, ये पेड टूल है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन अगर आप जो मेरा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, अगर आप इस लिंक के जरिए जाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, जब तक आप इस मेंबरशिप को कंटिन्यू रखते हैं उनकी, ठीक है, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा हर पर्सन को जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और मेरे लिंक के जरिए जाएगा। इंशाल्लाह उन सबको अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितनी जल्द पॉसिबल हो आप लोगों को उसका जवाब लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप जो है ना मेरे लिंक को विजिट करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और आपको जैसे मैंने बताया कि आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा मेरे लिंक के जरिए जाने पे। और अगर आपको किसी वजह से डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कोई टेक्निकल इशू होता है, तो आप मेरे ये कोड को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। हसनैन नाम में के कोड यूज़ करना है आपने, कोपन HUSNAIN। ठीक है, ये कोपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, आपने सिंपली यूज माई प्रमोशन पे क्लिक करके इसका अकाउंट बना लेना है। आप पेड लेना चाहें पेड ले लें, या फिर आप इनका 200 क्रेडिट ये फ्री में देते हैं, आप उन 200 क्रेडिट को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है ना क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं सिंपली मिनिया के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये इनका जो है ना मेन डैशबोर्ड है, ठीक है, इस ऐप का, इस टूल का। तो जब आप इसे लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ये स्टार्ट के अंदर ये हर रोज़ 10 विनिंग प्रोडक्ट देगा। ठीक है, हर रोज़ ये विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करता है, और 10 जो विनिंग प्रोडक्ट होते हैं इनके लिए वो ये यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर ही ये दे देता है। जो 10 विनिंग प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर है वो अलग से दे देगा, पिंटरेस्ट के हैं वो अलग से दे देगा, और जो टिकटॉक के हैं वो अलग से आपको मिल जाएंगे हर रोज़। ठीक है, हर रोज़ 10 नए प्रोडक्ट आपको ये खुद रिसर्च करके देगा। और आप इसकी हिस्ट्री देख लेंगे, मैं तकरीबन पूरे वीक का ही डाटा जो है ना पीछे जाके देख सकता हूँ। जो भी विनिंग प्रोडक्ट है मैं उसका उस डे का देखूंगा तो मुझे ये हर तीनों प्लेटफॉर्म के लिहाज से ये विनिंग प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, और उसके आप खुद देख रहे हैं कि इन वीडियो के ऊपर जैसे 7000 लाइक हैं इसके ऊपर। ठीक है, 1000 से ज़्यादा कमेंट है, 1000 के करीब जो है ना शेयर है। ठीक है, ये डाटा भी आपको साथ साथ दे रहा है, कंट्री भी आपको साथ साथ दिखा रहा है किस कंट्री में ये ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो है उनका जो ये खुद आपको बता रहा है, खुद दिखा रहा है। विनिंग प्रोडक्ट हर रोज़ आपको देगा। हम खुद भी करना सीखेंगे अभी आगे जाके, लेकिन ये वो है जो अगर आप क्विक स्टार्ट लेना चाहें स्पीड में तो आप यहाँ पर सिंपली ले सकते हो।
ठीक है, आपको फौरन जो है ना 10 विनिंग प्रोडक्ट ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे जो उस दिन आज के दिन में टॉप विनिंग प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे हर रोज आपको मिलेंगे जब तक आप मेंबर रहेंगे इनके। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है ना ये अनलॉक कर देगा प्रीमियम लिस्ट ही, अगर आप पेड मेंबर है तो आपको ये 100 विनिंग प्रोडक्ट देगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, फेसबुक के 100 विनिंग प्रोडक्ट की लिस्ट आपको देगा, टिकटॉक के 100 विनिंग प्रोडक्ट की लिस्ट आपको देगा, और ई कॉमर्स की यानी जो शॉपिफाई स्टोर्स है उनको ये विजिट करता है, स्क्रॉल करता है इनका एल्गोरिथम, और ये निकाल के लेके आता रहता है। एल्गोरिथम तो नहीं कहेंगे, क्रॉलर कहते हैं, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाना चाह रहा। तो ये खुद विजिट करते रहते हैं वेबसाइटों को, और जो विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो सेल हो होते हैं वो निकाल के लाते रहते हैं। ये आपको 100 विनिंग प्रोडक्ट की लिस्ट इसकी देंगे। पिंटरेस्ट के ऊपर जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगे, विनिंग प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तकरीबन ये 100 के हिसाब से देखें तो 400 विनिंग प्रोडक्ट आपको ये हर महीने देता रहता है। ठीक है, और ये अपडेट होता रहेगा साथ साथ। अब ये देखिए, ये जो लिस्ट है ये 1 हफ्ता पहले अपडेट हुई है सारी की सारी, तो जब भी अपडेट होंगी ये आपको साथ साथ बताता भी जाएगा कि ये अभी अपडेट हुई है, कब अपडेट हुई है। ठीक है, और ये वो है जो ऑलरेडी आपको दे रहा है आपका काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसकी और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी मर्जी से जाके विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकें, उन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ टॉप पे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। ठीक है, पहला है एड्स का। इस एड्स के जो ऑप्शन है इससे हम एड्स रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐड फाइंड कर सकते हैं जो हमारे विनिंग प्रोडक्ट्स के जो है ना चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, फेसबुक टिकटॉक मेन है, तो हम उन पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐड इस वक्त रन हो रहे हैं। ठीक है, और उस पर क्या रिस्पॉन्स है, उससे हमें विनिंग प्रोडक्ट का पता चलता है। तो मैं सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे ये आपको जो है ना 3 मेजर प्लेटफॉर्म दे रहा है। फेसबुक के ऊपर ये मीटा एड लाइब्रेरी, ये भी फेसबुक का ही हिस्सा है। दूसरा पिंटरेस्ट के ऊपर, तीसरा टिकटॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो एड रन हो रहे हैं वो आपको बताएगा, दिखाएगा। ठीक है, इसने शॉपिफाई का फिल्टर ऑलरेडी लगाया हुआ है, यानी कि जो शॉपिफाई स्टोर्स हैं वो मोस्टली जो है ना ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी होते हैं शॉपिफाई के, तो इसलिए उसने फिल्टर खुद लगा दिया ताकि पता चल सके कि ये वाकई में ये विनिंग, ये जो प्रोडक्ट है ये ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये अब ये विनिंग प्रोडक्ट दिखा रहा है इस वक्त फेसबुक के। ठीक है, शॉपिफाई फिल्टर से। इसके अलावा इन्होंने सैकड़ों फिल्टर आपको लगाने के दिए हुए हैं जो आप लगा सकते हो। कंट्री वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हो, किस स्पेसिफिक कंट्री का आपको जो है ना ऐड देखना है। ठीक है, आप कंट्री पे क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ से जो है ना आप जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पाकिस्तान लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान की भी आ रही है। मैंने अभी तक जितने भी टूल यूज़ किए हैं, ठीक है, उनमें पाकिस्तान नहीं आ रहा होता क्योंकि एक छोटी मार्केट है, तो ज़्यादातर टूल बड़ी जो मार्केट्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन इसने ऑलमोस्ट हर कंट्री को ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, छोटी से छोटी मार्केट को भी, बड़ी से बड़ी मार्केट को भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट मुझसे भी पूछ रहे होते हैं सर यूनाइटेड अरब इमारात का यानी कि यूएई का नहीं आ रहा होता अक्सर ऐप के अंदर, तो इसके अंदर यूएई का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे वो मार्केट अच्छी है लेकिन पॉपुलेशन के लिए ऐसे देखा जाए तो वो एक छोटी मार्केट ही है, फिर भी उसके बावजूद वो इसका भी आपको दे रहा है। ठीक है, तो आप जिस कंट्री का भी आपने करना है आप उस कंट्री को सिंपली सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से जो है ना ऐड दिखाएगा जो इस वक्त रन हो रहे हैं। ठीक है, आप उनको और फिल्टर करना चाहें आप सिंपली जो है ना यहाँ पर इंगेजमेंट के लिहाज से, लाइक कितने लाइक्स हों उसके ऊपर, उसके लिहाज से देख सकते हो, ताकि आपको अंदाजा हो कि ऐड जो है वो किस हद तक पॉपुलर है। तो आप इसको भी फिल्टर लगा सकते हो। मैंने लाइक्स के ऊपर क्लिक किया, मैंने कहा कि मीडियम इंगेजमेंट हो, या फिर मैं बता दूं कि एग्जैक्टली जो है ना मिनिमम जो है मैं कहता हूँ कि 1000 तो हो मिनिमम लाइक्स। उससे कम वाले लाइक हो सकता है कि ऐड अभी न्यू रन किया हो या फिर वो इतना अच्छा ना हो, तो इसलिए मैंने कहा कि 1000 मिनिमम हो। तो अब उसके लिहाज से ये हमें फिल्टर करके दिखाएगा। अभी देखें सारे जो ऐड अब इस वक्त शो होंगे मुझे वो सारे 1000 लाइक से ऊपर वाले होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन फिल्टर करने का मिल जाते हैं जिससे आपको जान जाएंगे कि आपने किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। आपको सैकड़ों फिल्टर मिलते हैं, आप उन फिल्टर्स को देखें जो आपको सूटेबल लगता है, ज़बरदस्त लगता है, आप उसको यूज़ करें। ठीक है, इनमें जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, टारगेट कंट्री आप अपनी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइक्स को भी आप लगा दें बेशक, लेकिन लाइक इतना अहमियत नहीं रखता। दूसरी जो चीज़ अहमियत रखेगी वो है डेट। मेरे लिहाज से डेट अहम है, तो आप सिंपली डेट को सिलेक्ट करें। मैं टॉप पे जाना पड़ेगा मुझे, डेट को आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये डेट को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आप थोड़ा ओल्ड डेट रख लें।
ठीक है, यानी कि जो न्यू ऐड है वो आपको ना शो हो, थोड़े ओल्ड जो पहले के रन हो रहे हैं वो आपको शो हो। इससे ये होगा, जो ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि अक्सर ड्रॉप शिपर सिर्फ स्टार्ट करते हैं और चंद दिनों के अंदर ही वो गिव अप कर जाते हैं। तो हमें चंद दिनों वाले ऐड नहीं चाहिए, ताकि हमें अगर हमें ऐसे ऐड चाहिए जो लॉन्गर रन हो रहे हो, ठीक है, 1 महीना पहले ऐड रन हो रहा हो, मिसाल के तौर पर 10-15 दिन पहले रन हो रहे हो, ताकि अगर वो 10-15 दिन से रेगुलर ऐड रन कर रहा है कोई पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट दे रहा है, तो वो ऐड रन कर रहा है। अगर वो प्रॉफिट ना दे रहा हो तो कोई भी पर्सन ऐड रन नहीं करता, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो ही ऐड रन किए जाते हैं। तो ये एक बोनस टिप है, इसको आप नोट कर लें कि डेट आप थोड़ी ओल्डर रखें, ठीक है, 2-3 हफ्ते से पहले की। जो न्यूएस्ट ऐड हो वो ना शो हो आपको, जो ओल्ड ऐड हो वो शो हो, ठीक है। इसमें ये एक चीज़ हो सकती है कि जो 2-3 वीक में जो नया कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आया होगा तो वो आपको शायद मिस कर जाए आप, तो आप ये चीज़ एहतियात भी कर सकते हैं। डेट यूज़ करना चाहें तो अच्छी बात है, ना करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। सेम इसी तरह से आप पिंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हो, सेम इसी तरह से आप टिकटॉक के प्लेटफॉर्म के लिए भी कर सकते हो। फिल्टर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बदलेंगे नहीं ऐड फाइंड करते हुए, ठीक है। अब ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ढूंढ सकते हो, किसी भी कंट्री के लिए जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। मिसाल तो भैया टिकटॉक के ऊपर ये अब आपको प्लेज का ऑप्शन दे रहा है, फॉरवर्ड्स का ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड्स का ऑप्शन भी फिल्टर में दे रहा है उस ऐप के लिहाज से, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना है। सेकंड ऑप्शन है हमारा शॉप्स का। शॉप्स में क्या होता है, इसमें ये करता है, ये है कि इसका जो क्रॉलर होते हैं ये इंटरनेट को हर वक्त क्रॉल करते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ वेबसाइटों को ढूंढता है, स्पेशली शॉपिफाई स्टोर्स को, ठीक है, कि वो शॉपिफाई स्टोर्स पे देखता है कि जो शॉपिफाई स्टोर इस वक्त एक्टिव हैं उसमें जो है ना कौन कौन से प्रोडक्ट इस वक्त मौजूद हैं और सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस है, उसके लिहाज से ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस शॉप सेक्शन में आपको दे देगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे। और उसके अगर कोई ना कोई ऐड रन हो रहा है फेसबुक के ऊपर या किसी के ऊपर, वो आपको साथ साथ जो है ना छोटा सा आइकॉन भी दिखाता जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारी डिटेल देता है। इसके अंदर भी आप फिल्टर्स कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ फिल्टर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के लिए से अलग फिल्टर कर सकते हो, हाई टिकट यानी कि जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए से अलग से कर सकते हो, फेसबुक के लिहाज से, टिकटॉक के लिहाज से, और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं। तो मैं आपको हर फिल्टर्स के बारे में नहीं बताना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप इन फिल्टर्स को खुद जो है ना एक्सप्लोर करें। हर फिल्टर्स को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कोई नई रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 1-2 फिल्टर को एक साथ जो है ना आपने यूज करना है, ताकि वो जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, वो आपको अच्छे से अच्छे है। जैसे मैंने डेट के बारे में आपको बताया कि डेट आप थोड़ी ओल्डर रख लें तो इससे आपको थोड़ा ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा जो ऑलरेडी कंपटीटर्स यूज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी काफी दिनों से। तो इससे आपकी जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें टारगेट ऑडियंस के लिहाज से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्ट्स का। ये प्रोडक्ट्स का जो है ना फीचर ये न्यू आया है, ठीक है। और वैसे इसमें कोई ज़्यादा खास बड़ा फर्क नहीं है इस शॉप में और प्रोडक्ट्स में, लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। मैं सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क इतना सा होता है कि इसके अंदर ये सिर्फ शॉपिफाई प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है, शॉपिफाई स्टोर्स के लिहाज से, या फिर टिकटॉक शॉप के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं या सेल हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करता है। जबकि जो शॉप्स वाला ऑप्शन है उसमें वो ऑल वर्ल्ड वाइड जितनी भी शॉप्स हैं, बेशक वो शॉपिफाई पर हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर है, वर्डप्रेस पे या कस्टम है, वो उनके ऊपर भी फोकस करता है, ठीक है। शॉप्स के अंदर ये होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये दो उन पर फोकस रखेगा, शॉपिफाई प्रोडक्ट्स और टिकटॉक शॉप या टिकटॉक के ऊपर जो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ उन दो चीज़ों पे फोकस रखेगा। तो अगर आप टिकटॉक शॉप के लिहाज से प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ से इस टूल के जरिए अच्छे से मिल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आप फिल्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है, आपने बस फिल्टर यूज़ करना है। टिकटॉक शॉप में आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट कि इसमें आपको टिकटॉक शॉप के ऊपर होने वाली अर्निंग भी शो करता है, ठीक है, कि टिकटॉक शॉप के ऊपर इस पर कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है, कितने का प्रोडक्ट सेल हुआ है, ठीक है। साथ साथ देखें कि अभी ये दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये $6000 का रेवेन्यू जनरेट किया इस प्रोडक्ट ने, ठीक है, यूएस के अंदर, ठीक है। इसने $1800, इसने $15, ठीक है। तो ये साथ साथ आपको रेवेन्यू भी बता रहे हैं, इसने $4000, इसने $10 से, ठीक है, इसने $800, तो रेवेन्यू भी साथ साथ बता रहा है। जिस हद तक डाटा ये कलेक्ट कर सकता है, ये कलेक्ट करके आपको देगा आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सको, ठीक है। अभी टिकटॉक शॉप एक नई चीज़ है, इसके विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के इतने सारे टूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस टूल में आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है हमारा मैजिक सर्च का, और यही ज़बरदस्त टूल है। इसमें आप क्रिएटिव फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि वो भी असल में एड्स और इमेजेस ही हैं किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। यह अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद कंपटीटर रिसर्च कर सकते हो, जो आपके कंपटीटर्स हैं उसका आप सिंपली लिंक डालोगे और वो उससे सिमिलर प्रोडक्ट सारे ढूंढ लेगा, ठीक है। उससे सिमिलर और कंपटीटर्स को भी ढूंढ के ले आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सामने दे देगा। इसके अलावा तीसरा है मैजिक सर्च, ये भी ज़बरदस्त है। इन तीनों के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में आप इसमें फाइंड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड करने का तरीका सिंपल है, आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, ठीक है। आप इमेज डालोगे, वो उस प्रोडक्ट को स्कैन करेगा इमेज को, और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी डेटा इसके पास होगा ये आपको दे देगा। अच्छा, तो अब देखिए मैंने ये इमेज जो है ना इसके ऊपर अपलोड की है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की इमेज है और उसने फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ढूंढ लेगा। यहाँ तक कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बस तस्वीर ढूंढेगा जो स्टार्ट में, जब देखें इन वीडियोस के स्टार्ट में ही ये प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट में शो नहीं हो रहा है, ये पर्सन अभी उसके बारे में बताएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन ये उसने इस प्रोडक्ट की इमेज से वो वीडियो भी ढूंढ के निकाल दी है, ठीक है। वो ऐड भी आपके सामने ले आया, क्रिएटिव जो है ना वो सामने आ गया आपके, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी आपको साथ साथ बताएगा ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो है ना प्रोडक्ट शो हो रहा है या सेल हो रहा है, और क्रिएटिव जिस प्लेटफॉर्म के लिहाज से क्रिएटिव होगी वो आपको ढूंढ के ला देगा, ठीक है। जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आपने किस तरह की क्रिएटिव बनानी है जो ऑलरेडी बन रही है, ठीक है। और यानी कि बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं जब आप ऐड रन करने पे आते हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि हम ऐड रन करते रहते हैं तो हमें पता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमें इस तरह के टूल जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, जो हमारे चंद मिनट में इस तरह के रिजल्ट हमें ला के दे दें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिहाज से। अभी फ़िलहाल ये टिकटॉक का ही दिया जा रहा है, लेकिन मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा तो मुझे ये बेतहाशा क्रिएटिव मिल जाएंगी इस प्रोडक्ट के लिहाज से। तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ जो है ना प्रोडक्ट की इमेज डालनी है, बाकी सारे काम ये खुद कर लेगा आपके लिए। उसके बाद जो सेकंड हमारा ऑप्शन था वो हमारा सेकंड ऑप्शन है कंपटीटर रिसर्च। तो मैं अब इस ऑप्शन की तरफ आ जाता हूँ। तो जैसे कि इस टूल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसके ज़रिए कंपटीटर रिसर्च करते हैं। तो कंपटीटर रिसर्च भी सिंपल है, जो हमारे कंपटीटर हैं जो ऑलरेडी मार्केट में ऐड रन कर रहे हैं, हमारे सेम प्रोडक्ट है उनका, हमने उनको ढूंढना है, ठीक है। उनकी चीज़ें पता करनी है, कुछ डिटेल्स पता करनी है, तो हम उनको इस टूल के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, इस फीचर के ज़रिए। आप उसका लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लिंक पता हो कंपटीटर का अपना, तो उसके ज़रिए भी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभार नहीं भी मिलता, ठीक है। दूसरा, आप प्रोडक्ट की इमेज के ज़रिए भी डाल सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखें कि मिल भी जाते हैं और कुछ स्टोर ऐसे होते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप बिलियंस के अंदर स्टोर हैं, तो ये हर स्टोर को लाजमी नहीं कि उसने चेक किया हो या चेक करके आपको एग्जैक्ट डाटा दे दे, ठीक है। ये एक खामी इसमें है, लेकिन मोस्टली आपको रिजल्ट ये दे देगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो अपनी प्रोडक्ट थी मैंने लास्ट टाइम अभी अपलोड की थी, वही प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं हम। अच्छा, तो मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड कर दी इमेज, अब ये रिसर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोडक्ट्स जिस स्टोर पे मिले उस स्टोर का इसने लिंक उठा लिया। मोस्टली ये शॉपिफाई स्टोर्स को ही उठाता है, मेरे ख्याल से शॉपिफाई की इसके पास एपीआई है या इस तरह का कुछ कनेक्शन है जिसके ज़रिए शॉपिफाई स्टोर से ढूंढ लेता है। और दूसरा, जो ऐड, ये जो भी स्टोर है जो अगर ऐड रन कर रहा होगा तो वो ऐड का भी आपको साथ ही बताता जाएगा। मिसाल के तौर पर ये स्टोर है, ये फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर रहा है, ठीक है। ये स्टोर है, ये पिंटरेस्ट के ऊपर ऐड रन कर रहा है, ये फेसबुक पे कर रहा है, ठीक है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड रन हो रहा है वो भी आपको साथ साथ बताता और दिखाता जाएगा। इसके अलावा और जो डिटेल आपको दिखा रहा है वो भी आपके इस वक्त सामने यहाँ पर कॉलम पे शो हो रही है। मैचिंग ऐड, ठीक है, मैचिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की वो भी आपको साथ में ये दिखा रहा है। इसके अलावा भी ये डिटेल देता है, लेकिन ये असल में क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो इसलिए ये डिटेल कुछ हाइड हो रही है, ठीक है। देखिए साइड बाय हाइड हो रही है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं इसके मैच करने वाले हैं वो भी दिखाता जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का स्टोर है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स कब पब्लिश हुआ है, ठीक है। इस तरह की काफ़ी सारी डिटेल जो है ना ये आपको दिखाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है जब हम अपना स्टोर को रन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपने कंपटीटर रिसर्च करनी है तो आपको काफ़ी सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ। तो लास्ट हम टूल के बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारा मैजिक सर्च टूल। ये एक ज़बरदस्त टूल है और जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन खुद आपको दे देता है कि आपने सर्च कैसे करना है। फुल इजाज़त आपको है, आपने जैसे भी सर्च करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपली क्या करना है, आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डालना है। जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करना चाह रहे हैं आप कीवर्ड डालें, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसमें खामी ये है कि आप कोई एग्जैक्ट प्रोडक्ट
अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट है, नाम है आपको, वो नाम आप डाल रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि वो प्रोडक्ट इसके पास हो। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट कभी मिल भी जाएगा और कभी नहीं भी मिलेगा। इसलिए आपने क्या करना है, आप कैटेगरी वाइज जाएं, जो भी आपकी नीश है उसको डायरेक्ट सर्च करें और उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे और आप उस नीश से रिलेटेड विनिंग प्रोडक्ट्स को ढूंढ पाओगे। अगर आप एग्जैक्ट वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो हो सकता है कि आपको वो ना मिले यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ये आपको कम से कम सर्च की इजाज़त दे रहा है और मिलियंस का जो इसके पास डाटा बेस है प्रोडक्ट की, उसकी वजह से ये सर्च की इजाज़त दे रहा है। वरना जो दूसरे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च टूल हैं वो तो ये इजाज़त भी आपको नहीं देते, वो खुद ही आपको सारी लिस्ट दे देते हैं कि ये सारे विनिंग प्रोडक्ट हैं, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो उनका कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। कुछ और एक और प्रोडक्ट जो है ना, विनिंग स्टोर भी है, विनिंग टूल है, जो कुछ हद तक इसी की तरह का फीचर्स रखता है, लेकिन इसके फीचर्स ज़्यादा बेहतर हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है जो कीवर्ड आप, जो भी आप नीश है आपकी उसके लिहाज से। ठीक है, आप या फिर ये देखना, ये कुछ जो ट्रेंडिंग सर्च हो रही हैं वो भी आपको साथ में यहाँ पे दिखा रहा है इस वक्त। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है ना नीश के लिहाज से देख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर किड्स, मैंने टॉयज लिख दिया। ठीक है, और इसके लिहाज से मैंने सर्च किया, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख लूँ, पिंटरेस्ट पे देख लूँ, टिकटॉक पे देख लूँ, प्रोडक्ट्स पे देख लूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स बता देंगे शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स और टिकटॉक शॉप के प्रोडक्ट्स, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्रिएशन डेट आपको ऑप्शन है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप किसी भी कंट्री के लिहाज से ढूंढ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस वक्त आ गए हैं। मैंने इसको कहा कि मुझे सिर्फ जो है ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लिए चाहिए, मैं कंट्री चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी फीचर दिखाया है उसकी फ़िल्टर का, तो सेम ही आपने बस कंट्री सेलेक्ट करनी है। और अगर आपने प्लेटफॉर्म करना है कि टिकटॉक के ऊपर, तो आप वो टिकटॉक के ऊपर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लोगे और कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, जिस कंट्री में आपने ऐड रन करना है उसके लिहाज से आपको ये प्रोडक्ट्स जो है ना दे देगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सिंपली आपने चंद ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मेरे आपको जो रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करें, इसके ऑप्शंस को ट्राई करें, ताकि आपको इसकी लिमिटेशंस का भी कुछ पता चले और इसकी जो फीचर्स हैं उसको भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो आप इस एक टूल से ही विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो अपनी, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना कंप्लीट वीडियो थी मिनिया टूल के ऊपर। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पेड टूल है। ठीक है, तो मैं इसकी फीस के बारे में, प्राइस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, मंथली भी और एनुअल भी, जो भी आप मेंबरशिप लेना चाहें। तो ये इसके 3 पैकेज हैं, स्टार्टर, प्रीमियम और बिजनेस। इसमें ये आपको डिफरेंट क्रेडिट्स देता है। इसकी जो भी आप ऑप्शन को सर्च करेंगे, कोई चीज़ ट्राई करेंगे, तो उसके बिहाफ पे क्रेडिट्स यूज़ होंगे आपके। ठीक है, तो क्रेडिट्स जो है ना वो एंड हो गया ज़्यादा आपके, तो आपकी सब्सक्रिप्शन भी एंड हो जाती है। लेकिन आपको इतने क्रेडिट मिलते हैं, अगर मिसाल के तौर पर स्टार्टर के अंदर ही 10,000 क्रेडिट्स हैं कि ये इतनी आसानी से एंड नहीं होते। ठीक है, एक सिंगल पर्सन से नहीं हो सकते। अगर वो खुद विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च बार बार ही करता रहता है तो शायद एंड हो, वरना ये स्टार्टर पैकेज ही काफ़ी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर और भी जो फीचर्स हैं वो भी आपको मुख्तलिफ प्लान्स में मिल जाते हैं। अगर आप एनुअल की तरफ जाते हो तो ये प्राइस आपको थोड़ी कम हो जाएगी, अगर आप एनुअल ऑप्शन की तरफ जाते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरे लिंक के जरिए जाओगे तो आपको ये 50% डिस्काउंट दे देंगे इन 2 प्लान के अंदर, बिजनेस में नहीं, इन 2 के अंदर, स्टार्टर और प्रीमियम के अंदर। तो आपको ये $24 का तकरीबन पड़ेगा और ये जो है ना तकरीबन $50 का हो जाएगा आपके लिए लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप इसकी मेंबरशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर आप मंथ ईयरली पे जाते हैं तो उस ईयरली ऑप्शन में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट टूल की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी स्पेसिफिक फीचर के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।